डर और बहादुरी दोनों ही साइमल्टेनियसली चलने वाली सोच है। वही है ब्रेव, वही है बहादुर जो डरने के बावजूद भी उस डिसीजन के ऊपर खरा उतरे। डर तो सभी को लगता है। आई एम शेयरिंग वन स्टोरी विद यू दैट इज सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड फोकस। किंग विक्रमादित्य, जिनको वीर विक्रमादित्य बोला जाता था, जो बहादुरी के कारण बहुत ही फेमस थे। इन आवर चाइल्डहुड वी हैव लिसन दीज स्टोरीज, विक्रम एंड बेताल। राजा विक्रमादित्य के पास हर रोज एक फकीर आता और एक जंगली फल उनको भेंट करके जाता। एक फकीर क्या कुछ कीमती दे सकता है? यह सोचकर उस फल का आदर करते हुए विक्रमादित्य अपने मंत्री को ये फल दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन विक्रमादित्य ने अपना वही जंगली फल अपने पास बैठे एक पालतू बंदर को दे दिया। फल खाने के बाद बंदर के मुंह से एक बहुत ही बड़ा हीरा नीचे गिर गया, जिसे देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही हैरान हो गए और अपने मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, कहाँ रखे हैं तुमने वो सारे फल जो पिछले कई सालों से ये फकीर ने हमें दिए? वह मंत्री उस फल को एक कमरे के अंदर स्टोर करता रहा और उसके बाहर ताला लगाता रहा, क्योंकि उसको पता था कि राजा कभी भी इस फल के बारे में पूछ सकते हैं। जब उस फकीर के साथ वो कमरा खोला गया तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सारे फल गल चुके थे और बहुत ही बदबूदार कमरा हो चुका था, लेकिन उस गले हुए फलों के बीच में, उन गले फलों के बीच में ढेरों हीरे चमक रहे थे, जिसे देखकर राजा हैरान हो गया। यह देख फकीर बोला, जिंदगी हर इंसान को रोज ही एक फल के रूप में हीरा देती है, जिसे पहचानने की बजाय हर कोई उसको एक साइड में रखता जाता है। राजा ने पूछा, क्या है राज इस फल का? क्या कारण है इस ढेरों फल को मुझे देने का, जो कि बेशकीमती हैं? फकीर ने मुस्कुरा के बोला कि तुम वीर हो, बहादुर हो। जिस काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ वो काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो राजा ने बोला, मैं तैयार हूँ, आप बताइए। फकीर ने बोला, आधी रात जंगल में पहुँच जाना। यह सुनकर राजा ने हामी में अपनी गर्दन हिलाई। फकीर ने बड़ी गहराई से बोला, वहाँ आना, पर अकेले ही आना। यह कहकर फकीर वहाँ से चला गया। जैसे ही रात हुई, वीर विक्रमादित्य ने अपना घोड़ा उठाया और उस पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आगे जाते ही उन्होंने देखा कि वे फकीर धूनी रमाकर बैठे हैं। वह जंगल की शमशान भूमि है। यह देखकर विक्रमादित्य डर गया, पर डर पर काबू पाते वह फकीर की तरफ गए और पूछा, बताइए क्या है काम? फकीर ने बोला कि आगे जाते एक पेड़ के ऊपर एक आदमी लटका हुआ है। तुम्हें उसे वहां से उतार कर अपने कंधों पे बिठाकर मेरे आश्रम में लेकर जाना है, पर शर्त यह है कि तुम रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। जब तुम बोलोगे तो बहुत भारी गलती करोगे। यह सुन विक्रमादित्य आगे बढ़े और उस पेड़ की तरफ चलने लगे। जंगल की आधी रात, शमशान भूमि, सुनसान गहरा अंधेरा देखकर विक्रमादित्य को डर लगा। उनके पैर कांपने लगे। कांपते पैरों से वह उस पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां पर चीखने की आवाज़ें सुनकर वह और घबरा गए। कांपते पैरों से वो पेड़ पर चढ़कर रस्सी से उस लाश को उतारा। जैसे वो नीचे गिरी, खिलखिलाकर हंसने लगी। राजा ने बोला, कौन हो तुम? ऐसा बोलते ही वह फिर से पेड़ पर लटक गई। राजा को याद आया कि मुझे तो कुछ भी नहीं बोलना। राजा फिर से पेड़ पर चढ़े, उसको उतारा। उतारते हुए उन्होंने यह ध्यान रखा कि मुझे कुछ बोलना नहीं है। उसको अपने कंधों पर बिठाकर वह आगे की तरफ चलने लगे। वो था बेताल। उसने राजा को बोला कि रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं कोई कहानी सुनाऊं? राजा ने कुछ बिना बोले अपना सिर हिलाया। बेताल ने बोला, यह है एक प्रेम कहानी। एक पंडित था जिसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। उस पंडित के 3 शिष्य थे। वह अपनी बेटी की शादी इन तीनों शिष्यों में से एक के साथ करना चाहता था। पंडित की बेटी बहुत ही उलझन में पड़ गई, क्योंकि वो तीनों को ही पसंद करती थी। तीनों ही अपने आप में माहिर थे। इसी उलझन में उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण तीनों ही बहुत दुखी हो गए।
उनमें से एक ने अपने शरीर पर भस्म रमाकर आंखें बंद करके धूनी लगाकर बैठ गया और एक उसकी अस्थियों को गंगा में रोज धोकर संभाल कर रखने लगा, और उनमें से तीसरा यात्रा पे निकल गया ऐसा मंत्र ढूंढने जिस मंत्र से उन अस्थियों को फिर से जिंदा किया जा सके। कोशिश करने के बाद उस तीसरे शिष्य को जो मंत्र ढूंढने गया था, आखिरकार वो मंत्र मिल ही गया। वापसी पर उसको यही चिंता सता रही थी, क्या अस्थियां सही सलामत मिल जाएंगी। वापस आ उसने शुक्र मनाया, अस्थियां सही सलामत थी। मंत्र बोलते ही वह युवती पहले से भी ज्यादा सुंदर जिंदा खड़ी हो गई। अब फिर उलझन वहीं पर थी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तुम राजा हो, मुझे बताओ उस युवती को किसे मानना चाहिए अपना पति। विक्रमादित्य बोले, जिसने अस्थियां रोज धोकर संभाल कर रखी उसने निभाया माता का कर्म, जो दूर जाकर मंत्र लेकर आया उसने निभाया पिता का कर्म। सच्चा प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाकर बैठ गया उसकी याद में। अब जो करना था वो तो चली गई, एक प्रेमी की तरह उसकी याद में वहीं पर बैठा रहा। ऐसा सुनते ही बेताल फिर से वहां से उड़ गया, यह कहते हुए कि तुम फिर से बोले, तुम्हारे बोलने से मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यही हो रहा है हम सबके साथ। हर तरफ ललचाने वाली कहानियां, ललचाने वाली चीजें, मूवी, गेम्स, सोशल मीडिया, पूरा बाजार सजा पड़ा है हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बिजनेस कॉलेज से वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं जो रिजल्ट की परवाह किए बिना पूरी मेहनत के साथ अपने टारगेट की तरफ ध्यान देते हैं। Why students don't got success if they control on their fear? What about focus? विक्रमादित्य 25 बार अनसक्सेसफुल हुए। बेताल की स्टोरी में फंस के उसमें मगन होकर वह भूल ही गए कि मुझे चुप रहना है। वही हो रहा है आजकल के स्टूडेंट्स के साथ। फ्यू मिनट्स के एंटरटेनमेंट के चक्कर में वह अपने फोकस से पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरी बिग मार्केट ऑफ एंटरटेनमेंट इन फ्रंट ऑफ अस, रेडी टू डिस्ट्रैक्ट अस विद इन फ्यू सेकेंड्स। इट स्वेलो आवर फोकस। अगर फोकस चला गया, building of our hard work will be destroyed. Always keep in mind your target. Feel fearless to do your work. Thanks a lot मेरी talk सुनने के लिए. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Thanks a lot. Have a nice day.